हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बार मैग्नेट व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है और क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया जाता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बार मैग्नेट व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास एक डायग्राम मैंने पहले ही बना के रखा है ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर देखेंगे आप डायग्राम में देखेंगे ये हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब नॉर्थ पोल से साउथ पोल में हमने ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हमने ऐसे शो कर दिया है। ये नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर आपने क्या किया है, ये आप नॉर्थ टू साउथ पोल बी वेक्टर किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक डाइपोल लिया है, उसको आपने ऐसे किसी एंगल जो θ1 एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, θ1 एंगल पर आपने एक डाइपोल को रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही अब आपको पता है कि जो मैग्नेटिक जो डाइपोल होगा वो क्या बनाएगा, एक एंगल θ1 बनाएगा किसके साथ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अगर हमने इस डाइपोल को रोटेट किया, मान लो इस डाइपोल, ये जो θ1 एंगल पर आपने डाइपोल रखा है इसको आपने रोटेट कर दिया इस तरह देखेंगे ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है, जो आपने डाइपोल बनाया है वो रेड कलर से बनाया है यहाँ पर डाइपोल हमने, ठीक है। और डाइपोल को जैसे ही हमने रोटेट किया तो अब एंगल चेंज हो गया θ2 में, ठीक है। जैसे ही हम डाइपोल को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे तो एंगल आपका चेंज हो रहा है। पहले ये जो डाइपोल था यहाँ पर, ये एंगल ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये θ1 एंगल पर लाई कर रहा है विद मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही हमने क्या किया, डाइपोल को रोटेट किया तो अब ये एंगल क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब ये एंगल किस में चेंज हो गया है, θ2 में। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है डाइपोल अपनी पोजीशन से, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, dθ। यहाँ पर देखेंगे आप dθ। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि अब आपको पता है कि हमें जो डाइपोल को रोटेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और ये जो वर्क डन होगा ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ही स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जितना हम डाइपोल को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, उतना ही वर्क डन होगा डाइपोल पर और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में वर्क डन स्टोर होगा। देखो यहाँ पर लिखा गया है कि वर्क डन टू रोटेट ए डाइपोल in a magnetic field is stored as potential energy of the magnetic dipole। तो बिल्कुल सिंपल आपको मैंने बता दिया कि क्या करना है। If a magnetic dipole of magnetic moment m is placed at an angle θ with respect to uniform magnetic field of strength b, then torque experienced by it is given by tau is equal to mb sin of θ। ध्यान से सुनेंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि हमने बता दिया कि पहले आपने एक डाइपोल लिया और डाइपोल को आपने क्या किया, एक θ1 एंगल पर प्लेस किया था। और आपको ये भी पता है कि जो डाइपोल जो मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ आप मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आप बताते हो। तो ये यहाँ पर ये जो डाइपोल है ये θ1 एंगल पर लाई कर रहा है। जैसे ही डाइपोल को रोटेट किया तो अब ये डाइपोल को रोटेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अब ये जो डाइपोल है रोटेट करने के बाद ये एंगल चेंज हो गया θ2, ठीक है। और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, dθ। तो अब रोटेशनल का केस है तो कितनी फोर्स, कितनी यहाँ पर रोटेटिंग फोर्स लगेगी डाइपोल को रोटेट करने के लिए, तो वो आपने बताना है इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू आपने निकाली है mb साइन ऑफ θ। इफ
अब यहाँ पर डाइपोल रोटेट हो रहा है विद एंगल डी थीटा। इफ द डाइपोल रोटेट थ्रू एन एंगल डी थीटा देन वर्क डन इज गिवन बाय। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की जो वैल्यू होगी आपको पता ही है, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर फोर्स कैसी लग रही है, रोटेटिंग फोर्स टॉर्क की फॉर्म में, ठीक है। रोटेट हो रहा है यहाँ पर डाइपोल, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है। अब डाइपोल रोटेट हो रहा है तो आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे, आप क्या लेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा यहाँ पर आपने लिया है। तो टॉर्क की वैल्यू आप लिख देंगे, ये आपने पीछे निकाली हुई है, एम बी साइन ऑफ थीटा और डी थीटा। यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर देंगे, और उसके बाद आपको पता ही है कि टोटल वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। अब ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है डायग्राम में, और ये आपके पास क्या था, एक डाइपोल था जिसको आपने पहले एंगल θ1 पर प्लेस किया था। जैसे ही आपने डाइपोल को क्या किया, रोटेट किया, तो अब एंगल क्या हो गया, θ2 में चेंज हो गया। तो टोटल वर्क डन आपने निकालना है। तो टोटल वर्क डन रोटेट करने के लिए डाइपोल को किस पोजीशन से किस पोजीशन तक, θ1 टू θ2 इज गिवन बाय। तो आपको पता है कि आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे θ1 टू θ2, ये आपके पास, ठीक है। डाइपोल की पोजीशन चेंज होती है θ1 टू θ2, एम बी साइन ऑफ थीटा और डी ऑफ थीटा लिख लेंगे आप लोग। और जो आगे कांस्टेंट जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आप लिख लेंगे, एम बी और θ1 टू θ2 साइन ऑफ थीटा डी थीटा। तो ये आपको पता ही है। अब साइन थीटा की इंटीग्रेशन भी आपको पता है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, माइनस कॉस ऑफ थीटा, θ1 टू θ2। और अब आपने आगे करना है, माइनस साइन आप बाहर ले सकते हो, अंदर क्या बच जाएगा, कॉस ऑफ थीटा, θ1 θ2, और माइनस एम बी कॉस ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस θ2 माइनस कॉस ऑफ θ1, ये आपने कर लेना है। तो अब ये जो वर्क डन होगा ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो अब ये जो वर्क डन है इसको U से आप रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि ये किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया, माइनस एम बी कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस ऑफ θ1, ये आपने कर लिया है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक कंडीशन आप अप्लाई करोगे कि इफ़, ठीक है, इफ़ θ1 अगर आपने 90 डिग्री ले लिया है और θ2 मान लो थीटा, देखेंगे डायग्राम में यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ टू साउथ। और अब जो डाइपोल है वो 90 डिग्री पर, जो θ1 जिसको आप रोटेट कर रहे थे, अब डाइपोल को आपने 90 डिग्री पर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये जो एंगल है ये θ1 इसको आप 90 डिग्री ले रहे हैं, और θ2 किसी एंगल, कोई भी एंगल थीटा पर आपने उसको प्लेस किया है, ठीक है। θ2 आपके पास क्या रहेगा, थीटा रहेगा, थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपने कंडीशन अगर आपने अप्लाई किया है तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, इफ़ θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो जो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आपके पास आएगी माइनस एम बी कॉस ऑफ θ2 की जगह आपने थीटा लिख देना है, माइनस कॉस ऑफ 90 डिग्री। और आपको पता ही है कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 आप 0, ये आपके पास 0 रहता है। तो ये हमारे पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों कैसे हैं, एंटी पैरेलल है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 180 डिग्री।
अगर 180 डिग्री का केस होगा तो देखेंगे यहाँ पर कि ये माइनस साइन आ रहा है, तो अगर ये डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड की है तो ये डायरेक्शन देखो, अगर ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक मोमेंट की। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। ये हमें यहाँ से पता लग रहा है कि थीटा 180 डिग्री यहाँ पर आएगा। तो ये कैसे होगा पॉसिबल, एंटी पैरेलल कब आएंगे, नॉर्थ टू साउथ पोल आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है, ये तो हमें पता ही है। अब मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, ये आपके पास एक डाइपोल है, मान लो ये आपके पास एक डाइपोल है, ये साउथ पोल है तो ये नॉर्थ पोल है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ होती है, साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक मोमेंट की है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ देखेंगे ये नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे। ये साउथ पोल को रिपेल करेगा क्योंकि साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन आएगी डाइपोल की, और मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का बन रहा है। 180 डिग्री का मतलब जब बनेगा तो डाइपोल इस तरह रखा गया है कि जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और साउथ पोल को रिपेल करेगा जब एंटी पैरेलल होंगे। तो उस केस में जो डाइपोल में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जब स्टोर हो जाएगी तो जैसे ही आप डाइपोल को क्या करोगे, छोड़ोगे, तो वो अपनी पहली वाली पोजीशन में चला जाएगा एकदम से, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। यूं करके रिपेल करेंगे ना, नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, साउथ पोल को रिपेल करेगा, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और जैसे ही आप डाइपोल को क्या करोगे, छोड़ोगे, तो वो अपनी पहली वाली पोजीशन में चला जाएगा। तो ये एक तरह से ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी डाइपोल में, और जैसे ही आपने इसको छोड़ा ये अपनी पहली वाली पोजीशन में चला जाएगा। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। और वैसे ही अगर नेक्स्ट केस में देखेंगे आप, अगर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। ये डायरेक्शन आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक मोमेंट ये डाइपोल है। अगर ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है। अगर आपने पीछे लेक्चर्स ध्यान से देखे हैं, सुने हैं, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, दोनों की डायरेक्शन जब सेम हो, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो तो थीटा क्या आएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। तो जब 0 डिग्री आपके पास आ जाएगा थीटा, तो वहाँ पर क्या होगा, ये आपने किया है u = -mb cos ऑफ थीटा यहाँ पर, तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, और u = cos 0 आपको कितना पता है ना, कितना होता है, 1 -mb। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी mb। तो डायग्राम में यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से, ये आपके पास ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो ये नॉर्थ साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दोनों अपोजिट पोल है ना, अट्रैक्ट करेंगे। नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, यहाँ पर भी अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेंगे तो उस केस में यूं करके अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ये वाले पॉइंट्स। तो ये एक तरह से ना स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर आप डाइपोल को भी छोड़ोगे ना, तो ड्यू टू अट्रैक्शन अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, और ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस आ जाएगा। और पीछे जब आपने ये वाला केस किया, तो जब आप थीटा यहाँ पर 180 पुट करेंगे, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे, तो आपको पता है कि cos आपके पास 0 क्या होता है, 1, तो cos 180 डिग्री -1 होता है। तो u = -mb cos ऑफ 180 डिग्री, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
MB। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा और कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ पर ये होगा। तो बिल्कुल सिंपल और इजी टॉपिक था। तो इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको आपने 1-2 बार अच्छे से ट्राई करना है।